जय हिंद सत्य पोस्टोपल एबिडेड आरवी चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है अस्से का मल्टीपल टाइम इंडियन आर्मी रनिंग क्वालीफाई। बेसिकली लॉकडाउन में भी कुछ वैकेंसी अभी भी जारी कर दिया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर श्रीनगर का वैकेंसी हम लोग देख सकते हैं, आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस श्रीनगर। ये कुछ दिन पहले निकला था, लेकिन कोविड-19 के सिचुएशन को देखते हुए इसको कैंसिल किया गया था, तो फिर से इसको जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आर्मी रिक्रूटमेंट रैली एट एलिपट ग्राउंड कारगिल में ये होने वाला है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी विल बी ओपन फॉर्म 25 अप्रैल से लेकर 8 जून 25 अप्रैल से लेकर 8 जून के अंदर अंदर आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। तो इसका 25 अप्रैल से जारी हो चुका है, आज जैसे कि 10-11 में है, तो आप अभी भी इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अगर नहीं पता है तो। एक नंबर पॉइंट में आर्मी रिक्रूटमेंट रैली विल बी हॉल एलिजिबल कैंडिडेट विल बी लद्दाख डिस्ट्रिक्ट के नेमली, जैसे कि लेह कारगिल। 24 जून से लेकर 30 जून तक इसका आर्मी का जो अलीपत ग्राउंड में रैली होने वाला है। यहाँ पर जैसे कि कौन कौन मैंडेटरी है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी के जितने भी हैं और लेह कारगिल, इसी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी बंदे हैं वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है जो डेट एंड वेन्यू है वो कभी भी चेंज हो सकता है, माइटली भी चेंज, मतलब चेंज हो सकता है। ये कोई मैंडेटरी नहीं है, बस जो दिया गया है। अगर सिचुएशन ऐसे ही रहा तो वहाँ पर रैली कंडक्ट कर नहीं सकेंगे, तो कभी भी चेंज हो सकता है। इसलिए आप अभी रजिस्ट्रेशन जब हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन करके रखिए, ताकि जब रैली कंडक्ट किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप भर्ती में पार्टिसिपेट हो सके। हु विल बी ऑलरेडी रजिस्टर हिमसेल्फ रिक्रूटमेंट ईयर 2020-2021 में रजिस्टर अगेंस्ट प्रीवियस नोटिफिकेशन विल बी कैंसिल ड्यू टू कोविड-19। कोविड-19 के चलते पहले का जो रजिस्ट्रेशन था उसको कैंसिल कर दिया गया है। अगर आप तभी रजिस्ट्रेशन किए थे तो फिर रजिस्ट्रेशन करना है दोबारा से, और इस भर्ती के लिए तैयारी होना है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना ही है 25 अप्रैल से लेकर 8 जून तक। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड विल बी सेंड थ्रू रजिस्ट्रेशन ईमेल में 9 जून से लेकर 22 जून के अंदर अंदर आपका ईमेल में आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप लोग इजीली चेकआउट कर सकते हैं। क्या क्या भर्ती निकाला गया है, जैसे कि यहाँ पर सोल्जर जनरल ड्यूटी निकाला गया है। 17.5 से लेकर 21 साल का उम्र होना चाहिए, 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 1 अप्रैल 2000 के बीच में। और आपका हाइट होना चाहिए 157, मिनिमम 44 वेट होना चाहिए। और जैसे कि यहाँ पर वेट आपका हाइट के अनुसार, एज के अनुसार दिया गया है, जैसे कि 17.5 से लेकर 20 साल होने से 54 और 20 प्लस होने से 56। मतलब इसमें आप हाइट और वेट जो है वो आपका हाइट और एज को भी देखा जा रहा है, उसके अनुसार ही आपका वेट को लिया जा रहा है। उसके बाद आपका चेस्ट 77 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन करके। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का बात कर लेते हैं तो सिंपल 10 पास होना चाहिए और आपको 45% होना चाहिए, और एवरी सब्जेक्ट में 33 से एबव होना चाहिए। होने से आप जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सोल्जर टेक्निकल की बात कर लेते हैं। सोल्जर टेक्निकल में 17.5 से लेकर 23 साल का उम्र होता है, और इसमें 1 अक्टूबर 1998 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हाइट आपको 157 दिया गया है, और आपका जो वेट है और चेस्ट का क्राइटेरिया है वो दोनों में सेम है। पोस्ट के लिए बेसिकली आपको 12 पास होना है, और एग्ज़ाम में आपका साइंस होना चाहिए, साइंस बैकग्राउंड से आपको 12 पास करना है। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ होना चाहिए, और इंग्लिश मैंडेटरी है। और इसमें आपको मिनिमम 50% होना चाहिए, और ओवरऑल परसेंटेज आपका 50 होना चाहिए, और सभी सब्जेक्ट में आपको 40 से अबव होना चाहिए। होने से आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लर्क है, इसमें भी 17.5 से लेकर 23 साल है, और डेट ऑफ बर्थ इसमें भी सेम है, और इसमें वेट हाइट ये भी सेम है। और इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का बात कर लेते हैं, 10+2 आपका या 12 पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, किसी भी स्ट्रीम से आपको 12 पास होना चाहिए, और यहाँ पर 60% मार्क्स होना चाहिए, और मिनिमम आपको 50% होना चाहिए। सभी सब्जेक्ट में आपका 50% से अब रहना चाहिए, और ओवरऑल जो परसेंटेज रहता है वो 60% होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इंग्लिश मैथ आपका कंपलसरी है, इंग्लिश या मैथ। इंग्लिश तो कंपलसरी ही है, उसके बाद मैथ या अकाउंट या बुक कीपिंग, ये 3 सब्जेक्ट में किसी एक सब्जेक्ट आपका होना ही चाहिए। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो मैथ्स होना चाहिए, जैसे कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो अकाउंट्स, या आर्ट्स बैकग्राउंड से होने से बुक कीपिंग, ये आपका होना ही चाहिए। ये तीन सब्जेक्ट, अगर 3 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट है तो आप क्लर्क पोस्ट के लिए ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट, इसमें हाइट, उसके बाद एज,
और एजुकेशन क्वालिफिकेशन थोड़ा सा अलग है, लेकिन आपका जो चेस्ट है और उसके बाद वेट ये सब सेम ही रहता है। और इसमें भी आपका 10+2 होना चाहिए, 12 पास। इसमें साइंस विथ फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, इंग्लिश विथ मिनिमम 50% पास मार्क्स होना चाहिए। और आपको एग्रीगेट 40%, मतलब सभी सब्जेक्ट में 40 से अबव रहना चाहिए। और आपको ओवरऑल परसेंटेज 50% होना चाहिए। और यहाँ पर ऑप्शनल दिया गया है, जैसे कि 10+2 होना चाहिए, उसके बाद साइंस, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, बोटानी, जियोलॉजी एंड इंग्लिश मिनिमम 50% होना चाहिए। और आपका 40% एबव सभी सब्जेक्ट में रहने से आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सोल्जर ट्रेड्समैन 10 पास के लिए, इसमें भी 17.5 से लेकर 23 साल है, 1 अक्टूबर 1998 से लेकर 2004। और इसमें भी हाइट का क्राइटेरिया सेम ही है, वेट भी सेम ही है और चेस्ट भी सेम है। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। 10 सिंपल पास होना चाहिए यहाँ पर, जैसे कि 10 सिंपल पास दिखाया गया है, लेकिन नो सिंप्लीफाइड इन एग्रीगेट परसेंटेज, मतलब परसेंटेज यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपको सभी सब्जेक्ट में 33 से अबव रहना चाहिए। आप जितने भी परसेंटेज 34, 35, 36 जितने भी परसेंटेज का कोई झंझट की बात नहीं है। आपको ओनली 33% से अबव रहना चाहिए। कोई बंदे ऐसा रहता है जो 44% रहता है, तो वो लोग जीडी में नहीं दौड़ पाते हैं, लेकिन उन लोग का सभी सब्जेक्ट में 33 से अबव रहता है, तो वो लोग इजीली सोल्जर ट्रेड्समैन 10 पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सोल्जर ट्रेड्समैन 8 पास के लिए देख लेते हैं। इसमें भी आपका एज का लिमिट सेम ही है, हाइट भी सेम है, उसके बाद आपका वेट और चेस्ट भी सेम है। और इसमें आपका सिंपल 8 पास होना चाहिए। हाउस कीपिंग एंड मेस कीपर ये दोनों पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपको कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। आपको सभी सब्जेक्ट में आपका 33 से अबव होना चाहिए, होने से आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओनली आपका 33 अबव रहना चाहिए, आपका ऊपर जितना भी परसेंटेज कोई मैटर नहीं करता है। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स सबको लाने के लिए बोला गया है। आप अगर वहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट्स 1 या 2 डॉक्यूमेंट्स को नहीं शो करते हैं, तो आपको स्क्रीनिंग, मतलब कि जब आप लोग भर्ती में पार्टिसिपेट होते हैं तभी आपको निकाल दिया भी जा सकता है, रिजेक्टेड भी कर दिया जा सकता है। इसलिए ध्यान से इस सबको देखिए। आप अगर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए, वहाँ से आप लोग ईजिली इस नोटिफिकेशन को ईजिली डाउनलोड भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। जैसे कि एडमिट कार्ड, फोटो कॉपी, एजुकेशन कॉलेज सर्टिफिकेट, ये सब तो आपको मैंडेटरी है, ये सब तो सभी को पता रहता है, ये सबको सभी लोग लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसा रहता है कि आप अगर NIOS बोर्ड से सर्टिफिकेट निकाले हैं तो आपको ये 4 नंबर पॉइंट को ज़रूर देखना चाहिए। एंड कैंडिडेट विल बी मैट्रिक सर्टिफिकेट फ्रॉम ओपन ए स्कूल शुड ब्रिंग स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कंसिडर बाय BEO एंड DEO, ये दोनों से कंसीडर होना चाहिए आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, अगर NIOS बोर्ड से या अदर ओपन स्कूल से आप लोग अगर डॉक्यूमेंट्स को बनाए हैं तो। उसके बाद आपका सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए आप लोग 8 पास के लिए अगर भर्ती देख रहे हैं तो उसके लिए आपका 8 पास के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 5 नंबर में ईजिली क्लियर किया गया है। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर सोल्जर ट्रेड्समैन ऑल आर्म 8 पास। 8 पास का आपका मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशू बाय स्कूल शुड बी कंसीडर डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल। जैसे कि मैंने 8 पास का सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं उस वीडियो में भी बताया था कि DIO जो बोलते हैं, DIO यहाँ पर स्कूल डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, उसका आपका सिग्नेचर होना चाहिए। तो यहाँ पर भी सेम ही वही बोला गया है कि आपका यहाँ पर इसको देख के घबराना नहीं है। आपका 10 पास का जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपको DIO का सिग्नेचर करवाने से ये आपका हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं और चैनल में नए हो तो 1-2 वीडियो चेक आउट करो। अगर मेरे चैनल में अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करके जा सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।